choke you down just like a pill. ऊपर जाकर वो लोग देखते हैं कि लीडर ने हल्क के ऊपर कंट्रोल कर लिया है और वो मदद के लिए चिल्ला रहा है, हल्क की मदद करो। वहीं लीडर की एक आँख के अंदर से एक मुंह निकलता है जो कि कुछ कह रहा है, माफ़ कर देना, मैंने ये चीज़ बोलने के लिए ही निकाली है। जो बड़ा सा मुंह तुम ऊपर देख रहे हो वो तो सिर्फ खाने के लिए है, शिकार को खाने के लिए। वहीं हल्क मदद के लिए चिल्ला रहा है। रैडल कहता है, मेरे पीछे रहो मैगी। स्टर्न्स, उसे छोड़ दो तुम कमीने। लीडर ने कहा, हा, तुमने मेरा गामा सर्किट कंप्लीट कर दिया, तुम ही ने मुझे ये ताकत दी। अब तुम शिकायत नहीं कर सकते, तुम दूर भी नहीं जा सकते। सारे हरे दरवाजे बंद हो चुके हैं और उन पे ताला लग चुका है। अब मेरे गुलाम, इसको तहस नहस कर दो और इसे मुझे खिलाओ। गाइस, वो हल्क के ऊपर कंट्रोल करने लगता है। रैडल कहता है, बच्चे पीछे हट जाओ। लेकिन अब तक हल्क लड़ाई की शुरुआत कर चुका है। वो एक पंच मारता है। रैडल वापस से एक पंच मारता है। लीडर कहता है, ये तुम में से सबसे ताकतवर था, इसने मुझे चैलेंज किया। तुम्हारी तरह नहीं जो फिक्सिड, ग्रे, रेड, पिंक, तुम जैसे भी रंग बदल लो, मैं हमेशा ही तुम्हें बहका सकता हूँ। रैडल कहता है, मैं तुम्हें बहकाऊंगा स्टर्न्स, मैं तुम्हारा बढ़ता बना दूंगा। तुम्हें मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। तभी फिर से एक पंच उसकी तरफ आता है। मैगी रैडल को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो कहता है, नहीं, पास मत आओ, बस यहाँ से बाहर निकल जाओ। तब तक मैगी की आंखें हरी चमकने लगी। रैडल कहता है, तुम अब भी एक इंसान हो क्या? तुम्हारी आंखों के अंदर ये तुम्हारी गामा पावर देख रही है। तुम डरी हुई हो, तुम गुस्सा हो। अगर तुम अब तक हल्क बन सकती होती तो अब तक बन चुकी होती, लेकिन तुम हल्क नहीं बनने वाली। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैगी ने कहा, जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ तो होगा जो मैं कर सकूं। तभी वहाँ पे मैगी का फादर आया। सिर्फ देखो, मैगी ने कहा, उसकी आंखों में देखो। मैं जानती हूँ, पिछली बार भी यही पता था। डैड, आप जो कोई भी हैं, मैं बस नहीं देख सकती। ठीक है, हम यहाँ पे मारे जाने वाले हैं, मैं नहीं देख सकती। मैं इस तरीके से भूतों से बात करते हुए नहीं मर सकती। डैड कहता है, एक प्लान है। मैगी रोते हुए कहती है, क्या सच में प्लान है? तो प्लान क्या है डैड, बताओ मुझे, आखिर मैं देखूँ क्या? डैड ने कहा, तुम खुद के अंदर झाँको। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाने लगी। डैड, आपको रेस्ट करना चाहिए, यह आपका दूसरा हार्ट अटैक है। डैड कहता है, चुप हो जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं हमारे लिए क्या प्लान है, लेकिन मेरा प्लान तो सिर्फ तुम हो। और सुनो, तुम मेरी लाडली बेटी हो, तुमने जो कुछ किया उसके लिए मुझे गर्व है। लेकिन अपनी तरफ देखो, तुम एक रिपोर्टर बनना चाहती हो, देखो कि तुम क्या हो। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। मैगी कहती है, तो ये गुस्सा नहीं है? सच में डैड, मैं गुस्सा हूँ, डरी हुई हूँ, मैं बस रिएक्ट कर रही हूँ। मैं अपने अंदर झांकना तो भूल ही चुकी थी, लेकिन मैं अब भी मैं हूँ जैकलीन मैगी। मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं चीज़ों के अंदर झांकती हूँ। गाइस, फिर वो अपनी गामा पावर्स का इस्तेमाल करने लगी। वो लीडर को बीच में से फाड़ डालती है, जिससे कि हल्क आज़ाद हो चुका है। हल्क छूट गया। अब हल्क लीडर को स्मैश करेगा। रैडल को उसे रुकने के लिए बोलता है, स्मैश करने से कुछ नहीं होगा, वो बहुत बड़ा है। लेकिन मैं समझ चुका हूँ, ये चीज़ें जो उसके मुंह से बाहर निकल रही है, ये सीधे उसके दिमाग के अंदर जाती होंगी, और हम इतने ताकतवर हैं कि उसे अंदर से निकाल सकें। हल्क हंसने लगा। हाँ, अब ये हल्क को दर्द नहीं पहुंचाएगा। अब बड़े सिर वाले के दर्द होने की बारी है, क्योंकि अब लीडर सिर्फ हल्क का मुकाबला नहीं कर रहा, वो हम दोनों का मुकाबला कर रहा है, और मिलकर हम सब ताकतवर हैं। रैडल कहता है, तुमने सही कहा बच्चे, तैयार हो जाओ और जोर से खींचो। दोनों ताकत लगाकर लीडर का दिमाग वहाँ से खींच लाते हैं। रैडल कहता है, अरे इतनी भी जोर से नहीं खींचना था, क्या हुआ, लगता है उसने कुछ थूका है। हल्क कहता है, मुझे लगता है कि मुझे पता है। बड़े सिर वाले आदमी के अंदर हमेशा से क्या था? एक छोटे सिर वाला आदमी। गाइस, उस दिमाग के अंदर से सैमुअल बाहर निकलता है। ब्रूस, मेरी मदद करो। हल्क उसकी तरफ बढ़ा। रैडल कहता है, हो सकता है कि एक जाल हो। मैगी, तुम इसके ऊपर अपनी आंखों का इस्तेमाल करना चाहोगी? मैगी ने कहा, देखने के लिए कुछ नहीं है, इसके अंदर गामा नहीं है। सैमुअल कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। इस पौधे ने मुझे कैद कर रखा था, मुझे एक ग्रीन डोर दिखाई दिया, मैं बस जानना चाहता था, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता चली, काश कि नहीं पता होती। मैं और कुछ नहीं जानना चाहता, मेरे दिमाग से ये सब बाहर निकाल दो। तभी हल्क को बैनर की बॉडी दिखाई दी।
कमजोर इंसान अब हल्क बैनर को बाहर निकालेगा इससे पहले कि कुछ हो जाए। वहीं सैमुअल कह रहा है, मैं जानना नहीं चाहता, मैं उसके बारे में और जानना नहीं चाहता, मैं नहीं जानना चाहता कि वो यहाँ पे आ चुका है। इसके साथ ही वो पूरी बिल्डिंग तितर बितर हो जाती है और एक बड़ी सी रोशनी होती है। रैडल कहता है, ये सही नहीं है, ये पूरी जगह टूट रही है, शायद हमें लीडर को इस तरीके से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, वही उस चीज को पकड़े हुए था। मैगी ने कहा, लगता है हमें इन सब के पीछे का मेन कारण मिलने वाला है। सैमुअल कह रहा है, वो यहाँ पे आ चुका है जिसने मुझे इस चीज में बदला, द वन बिलो ऑल। ये देखकर दोनों हल्क गुस्सा हो जाते हैं। अब हम दोनों इसकी पिटाई करेंगे। शायद स्टन्स नहीं जानना चाहता लेकिन हल्क जानना चाहता है। हल्क जानना चाहता है क्यों, हल्क को इतना दर्द क्यों पहुंच रहा था, हल्क अंदर से टूटा हुआ क्यों है, हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है, हमेशा दर्द में क्यों रहता है, और क्यों हल्क दोस्तों को नुकसान पहुंचाता है। मेरी वजह से मेरे दोस्त क्यों सहन करते हैं। आखिर हल्क क्यों है, बताओ हल्क को। हल्क जानना चाहता है क्यों। तभी द वन बिलो ऑल बोलता है, मैं बहुत सारे मुंहों से खाता हूँ, मैं बहुत सारे हाथों से तोड़ता हूँ, वो खुद भी है लेकिन उनके अंदर मैं भी हूँ। मैं अच्छी धरती को जलाता हूँ उसके लिए जो सच नहीं है। मैं तुम्हारे दिमाग में जहर डालता हूँ और तुम्हारे अंदर सारा प्यार खत्म करता हूँ। मैं बिना किसी कारण के तबाही हूँ, मैं डर हूँ और मेरे अंदर तुम्हारी सारी ताकत है। रैडल कहता है, नहीं हमने ये नहीं पूछा है। हल्क कहता है, हाँ हल्क ये सब सुन चुका है, तुम पहले भी यही बकवास कर रहे थे लेकिन तुमने नहीं बताया क्यों। रैडल ने कहा, हम सभी जानना चाहते हैं क्यों, समझे। हम ये नहीं जानना चाहते कि तुम कौन हो, हम पहले से ही जानते हैं कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम नहीं जानते कि तुम किसके हल्क हो। कम ऑन, अपना असली चेहरा दिखाओ, तुम कबाड़ के ढेर, अपना असली चेहरा दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी आंखों में आंख डालकर देख सकूं। तभी द वन बिलो ऑल की बॉडी टूटने लगी। वहाँ एक जोरदार रोशनी होती है। ठीक है, मैं हूँ द वन अबोव ऑल। गाइस, वो उनके सामने आ चुका है। मेरी तरफ देखो। वो सब देखकर हल्क डरने लगा। मैगी कहती है, ये मैं क्या देख रही हूँ। रैडल कहता है, अब सवाल का जवाब दो। द वन अबोव ऑल ने कहा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। रैडल ने कहा, नहीं, माइक मेरा फादर था, तुम तो वो आदमी हो जिसने मुझे पीटा। द वन अबोव ऑल ने कहा, तुम मेरी क्रिएशन हो, तुम जरूरी हो। एक शेर होता है और एक सवा शेर होता है। तुम कहाँ थे जब मैं ये सब बना रहा था, बताओ क्या तुम्हें समझ आ रहा है। रैडल कहता है, बकवास कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो, मैं सहन कर लूँगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। हम सब सहन कर सकते हैं। गैस वो बैनर को अलग करने लगता है। हमें सहन करना ही होगा। तुम हमारे साथ जो भी कुछ करोगे हम सहन करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे जानना है क्यों, इन सब का क्या कारण है। मुझे बताओ ये सब क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, हमें नुकसान क्यों पहुँच रहा है। बताओ हल्क इस दुनिया में है ही क्यों। द वन अबोव ऑल कहता है, तुम ऐसे क्यों हो जैसे तुम हो। रैडल ने कहा, वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो बताओ मुझे। द वन अबोव ऑल कहता है, नहीं, मैं तुमसे पूछता हूँ हल्क क्या है, तुम क्या बन चुके हो। हल्क कहता है, हल्क नहीं जानता, हल्क नहीं जानता। द वन अबोव ऑल ने कहा, इन हाथों से मैं बनाता हूँ, दूसरे हाथों से मैं तोड़ता हूँ, मैं नई चीजें बनाने के लिए तोड़ता हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे जैसी ताकत है, क्या तुम्हारे पास मेरे जैसा हाथ है, क्या तुम बनाते हो या तोड़ते हो। तुम मेरी क्रिएशन हो, मैंने तुम्हें सवा शेर बनाया है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम बिना सोचे समझे तबाही करते हो या सोच समझ के करते हो। क्या तुम्हारे अंदर दया है, नरम भाव है। वहीं रॉबर्ट घर जाकर अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल देता है। निकल जाओ वेश्या, मेरे घर से निकल जाओ, मेरे दरवाजे से दूर हो जाओ। बेट्रिस कहती है, रॉबर्ट प्लीज़, ये मौसम ये बहुत ठंडा है, मैं जम के मर जाऊंगी, मेरे पेट में बच्चा है। रॉबर्ट ने कहा, तुम्हारे नीचे जो आग लगी हुई है वही तुम्हें गर्मी देगी। बेट्रिस कहती है, भगवान के लिए रॉबर्ट दया दिखाओ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रॉबर्ट ने कहा, लेकिन क्या पक्का पता है कि ये मेरा बच्चा है। ये कभी था ही नहीं, तुम में से कोई भी मेरा नहीं है। बेट्रिस कहती है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। रॉबर्ट ने कहा, तुमसे शादी करके मैंने गलती कर दी, तुमने और मेरे भाई ने मेरा अच्छा नाम खराब किया है, इसलिए अब तुम मेरी बीवी नहीं हो और ना ही तुम्हारा ये नकारा बच्चा। इस बच्चे को तुम अपना नाम देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बेट्रिस कहने लगी, तुम सैमुअल तुम्हारे बारे में सही कहता था, तुम बिल्कुल निर्दयी हो, कठोर हो, तुम एक मॉन्स्टर हो,
तुम हमेशा से ही एक मॉन्स्टर थे, तुम एक दानव हो स्टर्न्स। रॉबर्ट कहता है, अपनी बातें अपने पास रखो, मेरे ऊपर इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भगवान ने मुझे पहले से ही ताकतवर बनाया है, मेरे दरवाजे से निकल जाओ। प्रेजेंट में द वन बॉल कह रहा है, तुम क्या बनोगे? तुम्हारा बायां हाथ ताकत है। लेकिन गाइस हल्क को कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है। रेडल कहता है, भूल जाओ ना, ये जो ऊपर आदमी है ये तुम्हारे साथ खेल रहा है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, हमारे लिए तो नहीं। चलो यहाँ से बाहर निकले, मैंने बैनर को ले लिया है, स्टर्न्स को यहीं पे छोड़कर चलो। लेकिन मैगी पूछती है, ये क्या कह रहे हो? अगर द वन बिलो ऑल वापस आ गया तो? अगर ये सब खत्म ना हुआ तो? क्या हो अगर ये कभी खत्म ना हो? रेडल ने कहा, देखो मैगी, मैंने जवाब लेने की कोशिश की है, लेकिन जो जवाब मुझे मिले हैं, देखो मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है। तुमने भी वही सब सुना जो उसने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब खत्म होगा। हम बस इतना जानते हैं कि हम थक चुके हैं। लेकिन हल कहता है, नहीं अभी नहीं। रेडल ने कहा, अब तुम्हें क्या हो गया? हल कहता है, हल्क सोच रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। स्टर्न्स ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने ये सब किया क्योंकि मुझे बहुत स्मार्ट बनना था, मुझे जानना था। मैंने लोगों को मारा, अपने भाई को मारा, मैंने अपनी तबाही खुद की। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बस मरने के लिए छोड़ दो यहाँ पे। लेकिन हल्क कहता है, तुमने हल्क को चोट पहुँचाई, तुमने बहुत सारा नुकसान किया, लेकिन अगर हल्क तुम्हें यहाँ छोड़ता है, किसी को भी यहाँ पे छोड़ता है, तब हल्क को और दर्द पहुँचेगा, अंदर से दर्द होगा। इसीलिए हल्क तुम्हें माफ़ करता है। तुम भी हल्क हो, बिल्कुल हल्क की तरह। एक हल्क को दूसरे हल्क को माफ़ कर देना चाहिए, किसी को तो करना ही होगा। द वन बॉल कहता है, लेकिन दायां हाथ माफ़ी है। इसी के साथ द वन बॉल वहाँ से जा चुका है। मैगी पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि हमने सही किया? रेडल कहता है, नहीं, लेकिन जब मैंने कहा कि हम थक चुके हैं तो हम थक चुके हैं। द वन बिलोवाल ने ब्रांड बैनर के साथ शुरुआत की थी, जो कि सबसे पहले यहाँ पे आया था, द फर्स्ट होस्ट या जो कोई भी था। मैगी ने कहा, लेकिन स्टर्न्स ने ब्रांड से छुटकारा पा लिया था। रेडल कहता है, और अब हम स्टर्न्स से छुटकारा पा रहे हैं। और अगर ये सारे हरे दरवाजे बंद हो चुके हैं जैसे कि उसने कहा था, मैगी ने कहा, तो हो सकता है कि ये सब खत्म हो चुका हो। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये पूछ रही थी कि उसे माफ़ कर देना। इतना सब होने के बाद मुझे पता है कि उसे बुरा लग रहा होगा, लेकिन इतने सारे लोगों को छोड़कर सैमुअल स्टर्न्स को माफ़ी कैसे मिल सकती है? रेडल कहता है, बच्चे से पूछो, वो अपने साथ किए हुए चीज़ों को माफ़ कर सकता है, ये उसका नज़रिया है। लेकिन मैं तो जजमेंटल हूँ, मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता। चलो देखते हैं इन सब का स्टर्न्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। तभी रेडल को कुछ याद आता है, अरे ये सिस्टम की वजह से हमने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। जो कुछ हमने तुमसे छीना इसे वापस नहीं दिया जा सकता। मैं उन सब का एक हिस्सा हूँ और सिर्फ माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं होगा। माफ़ी तो बस एक शब्द है, इससे कुछ नहीं होता और मैं माफ़ी मांग भी नहीं रहा। बात ये नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे जो भी कुछ चाहिए, किसी भी टाइम, किसी भी जगह, जो भी कुछ हो, कभी भी हो, बैनर को ढूंढना और कह देना, मैं दौड़ता हुआ आ जाऊँगा। मैगी ने कहा, ठीक है जो, मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी उनके सामने एक पोर्टल खुलता है। द थिंग डॉक्टर वॉल्टर के साथ वहाँ आ चुका है। तुमने तो छुट्टियाँ मनाने के लिए अच्छी जगह चुनी, तो ये है हेल। अब लगता है कि मैं हर जगह घूम चुका हूँ। तुम वापस घर जाना चाहोगे या कहीं और जाना चाहोगे? तभी बैनर अपनी स्टोरी कहने लगता है, मुझे याद है मदद के लिए चिल्लाना, मेरे दिमाग के अंदर वो ग्रीन डोर, लेकिन उसके बाद सब खाली है। मुझे बताया गया है कि मैं बिलो प्लेस के अंदर था और जब हल्क ने मुझे बचाया, एक लाल ने और एक हरे वाले ने, मेरी आधी बॉडी जा चुकी थी, सिर्फ आत्मा के कुछ टुकड़े बाकी थे। लेकिन फिर मैं इन सब चीज़ों का एक हिस्सा हूँ और जब हम उस गेट के अंदर से गए, सिस्टम का एक पूरा हिस्सा, एक पूरा ब्रूस बैनर, बस वही बाहर निकला था। वो बाहर निकल के 2 कदम चला और नीचे गिर गया। मैं एक बच्चे की तरह रोया, मैंने उल्टी की, लेकिन मुझे वो कुछ याद नहीं है कि जो बिलो प्लेस के अंदर हुआ। चलो ये भी दया का ही एक हिस्सा है। उसके बाद मिस मैगी और स्टर्न्स आए। उन्होंने स्टर्न्स को हथकड़ियाँ पहनाई, लेकिन वो तो एक भेड़ की तरह डरा हुआ था। उम्मीद कर रहा हूँ कि नाटक नहीं कर रहा होगा। और जहाँ तक मेरी बात है, रीड ने मुझे एक सूट पहनाया जिससे कि मैं चलने लायक हुआ। उसने इस सूट का कलर भी चेंज किया। रीड रिचर्ड्स एक अच्छा आदमी है, रीड कह रहा है,
डॉक्टर लैंगवस्की की वजह से हम वो गेट दोबारा खोल पाए। उसका गामा सिग्नेचर ब्रूस के सिग्नेचर के साथ मैच करता है। गामा का इंसान के मन के साथ कुछ तो कनेक्शन है। द थिंग बोलता है, क्या तुम वाल्टर लैंगवस्की को उसकी असली बॉडी में भेज सकते हो? वाल्टर पूछता है, क्या अभी? द थिंग ने कहा, हाँ अभी। इस पे रीड कहता है, शायद हमें इस चीज में गामा का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है कि ब्रूस बैनर इस चीज में कुछ मदद कर दे। रुको, लेकिन ब्रूस कहाँ चला गया? मैगी लीडर से पूछती है, क्या तुमने उसे जाते हुए देखा? तो लीडर ने कहा, मैंने नहीं, माफ करना, पता नहीं वो कहाँ चला गया। हाँ अच्छा, तुम उसके बारे में पूछ रही हो, मैं कुछ नहीं जानता। सही कहा ना। इधर ब्रूस बैनर बिल्डिंग से बाहर निकल चुका है। पता नहीं हेल में क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अब मैं अपने ऊपर पहले से ज्यादा यकीन करता हूँ। क्या मैंने अपने अंदर की जद्दोजहद को कंट्रोल कर लिया है, या कुछ पुरानी चीजों को शांत कर दिया है? क्या मेरी दूसरी पर्सनैलिटीज ने कुछ रास्ता निकाला है, या फिर गामा का दरवाजा बंद हो चुका है और कोई नया दरवाजा खुला है? कुछ भी हो, मुझे अब भी काम करना है। हमें अब भी काम करना है। हम सब लोग जो मेरे शीशे के अंदर दिखाई देते हैं, वो भी जो मैं देख सकता हूँ और वो भी जो मैं हमेशा देखना नहीं चाहता, तो क्या हम अच्छे लोग हैं? वेल, आपको क्या लगता है? तो गाइस, इसी के साथ ये सीरीज यही ख़त्म होती है।